आप इसको रोक दीजिए। अब अच्छा होगा, आप रोक देंगे। छात्र एकता में सारी चीजों को बच्चे अपना सब कर रहे हैं ना एक में है, सब एक में प्लीज मत करिए। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। पर्सनल कैपेसिटी में आके बैठी हूँ मैं, मेरे बारे में बोल सकती हूँ, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, है ना। तो अब ये सब चीजें मत करिए हमारा हिंदुस्तान में, और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में हूँ और उसी धरने पर के बच्चों के बीच बैठा हूँ जो लगातार 8वां दिन है, आज 7वां-8वां दिन है। 8वें दिन से लगातार राव IAS के सामने धरना कर रहे हैं कि भैया जो बच्चे जिनकी बच्चों की डेथ हुई है उनके घर वालों को कुछ आश्वासन दिया जाए, उनकी फीस वापस की जाए, या फिर आने वाले समय के लिए फिर से किसी बच्चे को कुछ सुधार करने के लिए अपनी जान की बाजी ना लगानी पड़े। इसको लेकर ये बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ सर्कल बना हुआ है, यहीं पर खाना पीना चल रहा है, यहीं पर पानी रखा है, और दोपहर का लंच हो या सुबह का ब्रेकफास्ट सब यहीं पर है। मीडिया भी आई, मीडिया गई, बहुत सारे चैनलों पर ये खबर चल चुकी, लेकिन असलियत क्या है? फिलहाल 8 दिन में ऐसी कौन सी चीज हाथ लगी है, ऐसी कौन सी चीज रह गई है कि अभी भी ये लोग यहीं बैठे हैं? तो इस पर बातचीत होगी। क्या नाम है? ओम सिंह। ओम सिंह। ओम सिंह जी क्या करते हैं आप? मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। UPSC एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई कर कौन से कोचिंग संस्थान में? मैं छोड़िए कोचिंग अच्छा, नाम ना बताएं। अच्छा, क्या लग रहा है 8वां दिन आपको हो गया है, अभी भी आप बैठे हैं यहीं पर, तो कौन सी ऐसी डिमांड रह गई है? डिमांड तो बहुत सारी हमारी पूरी करी गई हैं, उन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट मतलब इग्नोरेंस हम लोग को हाथ लग रही हो, इग्नोर कोई नहीं कर रहा है। बट चीजें ये हैं कि जो डिमांड्स हम कर रहे हैं, जैसे कि कंपनसेशन की डिमांड थी तो उसमें बोला गया फेयर कंपनसेशन। फेयर की बात हमने नहीं करी थी, हमने 3 CR पर स्टूडेंट डिमांड करी थी, वो अभी तक हमको नहीं मिली है। और बोला गया रेगुलेशन एक्ट वगैरह कोचिंग के लिए और उसके लिए फीस वगैरह, ब्रोकर वगैरह, रेंटल वगैरह, इन सबके लिए रेगुलेशन एक्ट बनाया जाएगा, जो कि अभी फुल्ली रिटर्न में हम लोग को नहीं मिला है कि ये कब से चीजें होंगी और कब लागू होंगी। तो बस इसलिए। अच्छा, ये साफ सफाई जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैठे हैं, कल भी मैंने देखा यहाँ पर ट्रक थे, बुलडोजर थे, नालों की साफ सफाई हो रही थी, ये कितने सालों से नहीं हुई थी जो कल हुई थी इन बच्चों की मौत के बाद? जैसे सारे कॉलोनी वालों की आप बात सुने तो ये 30 से 35 साल की जो थी खामियां, जो आज सब जान जाने के बाद जो आ रही हैं, बस वो तब का सीन है। नहीं, ये आपने साफ सफाई अब कितने सालों बाद देखी है? मुझे तो 2 साल हो गया, मैंने 2 साल में 2 साल में एक भी बार नहीं देखी। यानी ये साफ सफाई पहले हो जाती तो शायद वो बच्चे बच जाते। बिल्कुल बच जाते। वो उनकी खामियां ही थी सिस्टम की, जो कि लापरवाही और वो मतलब टालना होता है, जो कि नहीं खर्चा होगा, भेजना पड़ेगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाला जाए, कौन इसके अकाउंटेबल है। तो अब सारी अकाउंटेबिलिटी जान जाने के बाद इन लोग को याद आ रही कि हमारा ये काम था, हमारा ये काम था। कह रहे हैं कि आपका तो ये जो आंदोलन है हाईजैक हो गया है। कौन कह रहा है? 50,000 बच्चा यहाँ UPSC का पढ़ता है और यहाँ पे अगर घुमाए तो अभी लग रहे हैं कि 50 ही बच्चे होंगे। नहीं, ये जो 50 आपको दिखने में आ रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगी, क्या 50,000 लोग अपनी नेचुरल सारी चीजें छोड़ के बैठ सकते हैं यहाँ पे? पहली चीज कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी ना शिफ्ट होती है, ये समझदारी से 50-60 ये इतना केयर करते हैं एक दूसरे की, इन्होंने 50-60-100 करके शिफ्ट बना रखी है। आ रहे हैं बच्चे, बाकी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये प्रोटेस्टर नहीं है, रेगुलर प्रोटेस्टर नहीं है, इनको बस अपनी बात रखनी है। 50-60 हजार लोग इसलिए बैठेंगे जब वो तबाही मचाने के मूड में बैठे होंगे। इनको इतनी सेंसिबिलिटी है कि यहाँ कितने लोगों को बिठा के बात मनवाई जा सकती है, ठीक है। तो दे आर टेकिंग केयर। इनको इतनी बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल लोकल लोग भी यहाँ रह रहे हैं, ये वॉर मॉन्गर्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इनको बेसिक, इनकी बीमार हो रहे हैं, 24 घंटे ये रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे एक ही शक्ल यहाँ रहेगी, आप समझ रहे हैं। तो ये मत कहिए कि प्रोटेस्ट कहीं से धीमा पड़ रहा है या 50,000 लोग यहाँ, ये भलाई चाह रहे हैं कि 50,000 आके नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, यही बात है। नहीं, मैं भलाई तो चाह रहे हैं, लेकिन टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी लगभग अच्छी संख्या में होंगे यहाँ पर पढ़ाने वाले, लेकिन 1-2 टीचर ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, 4-5 टीचर, 6 टीचर लोग आ रहे हैं, कुछ मुखर्जी नगर जा रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आप हर कोई हार्ड मांस का इंसान है, ठीक है। आप यहाँ आए हैं आपके अपने रीजन से, कई ऐसे हैं जो दूर से बात कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट टीचर, देखिए एक सिंपल सी बात है, कुछ कल्प्रिट है,
इमीडिएट कल्प्रिट हैं, कुछ पश्चाताप कर रहे हैं जैसे मुझ जैसे लोग, क्योंकि हम इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी तो हैं जो आज CAPF का एग्जाम है, कुछ वो पढ़ा भी तो रहे होंगे, कुछ ग्राउंड लेवल पे यहाँ बैठे हैं ताकि भीड़ बैठी रहे और हम ऑर्गेनाइज करके चीजों को कर सके। कुछ वैसे हैं जो बच्चों के साथ तैयारी करवा रहे हैं वहां पे कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से क्या चीजें हो सकती है। तो मुद्दा ये है ना कि सब मिल के काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि यहाँ ये सभ्य लोगों की तरह थोड़े थोड़े से आकर के बैठ रहे हैं। अब शाम को तो आइए, जुलूस रहता है। मैम, एक तरफ तो ये बात हुई कि बच्चे शिफ्ट में आ रहे हैं, आपने कहा, दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि जिस तरीके से जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हुई है, आप भी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते होंगे, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने लाइब्रेरी के जो है पैसे बढ़ा दिए हैं। इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी के पैसे कैसे बढ़ाएगा? ये तो दो अलग अलग एंटिटीज हैं। पहली बात, लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी के पैसे बढ़ा सकती है। इसके लिए कई लोगों ने, अब उसमें से भी अब आई डोंट नो ये खबर कहाँ से आ रही है। एक तो भाई ये आती हुई खबर का सोर्स किसी को पता नहीं होता एक्चुअली। दूसरा ऐसा क्या है कि जो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो लाइब्रेरीज में आत्मीयता दिखा रहे हैं और अकोमोडेट कर रहे हैं सेम उसी प्राइस पे, जैसे 2200 2500, हाँ 5000 वाले लोग भी हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि थोड़े दिन बाद वो उनको वाकई बायकॉट कर दिया जाएगा, और कम से कम ह्यूमैनिटी के कारण तो ये कर ले। कुछ मेंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप कभी प्रीलिम्स की तैयारी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा निकालना कितनी मुश्किल बात होती है। बावजूद उसके यहाँ पे मेरे मेंस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आज बात की ग्रेविटी को समझिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज उनके लिए, क्योंकि आज उनका कोई दोस्त गया था क्योंकि उसका कोई ग्रह खराब होगा, इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग, वो ग्रह तो किसी का भी खराब हो सकता है ना। That's the thing. मैम, आप भी टीचर हैं, बात हो रही है, अब मैं नाम लेना चाहूंगा अवध। मेरे सामने आप किसी का नाम मत लीजिए। हाँ। ये जो कंट्रोवर्सी और पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, या फिर आप एक अच्छा सा थंबनेल बना करके बोल देंगे एक टीचर ने दूसरे टीचर को स्लैम किया। देखिए, मैं बहुत पर्सनल कैपेसिटी में आके बैठी हूँ, मैं मेरे बारे में बोल सकती हूँ, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, है ना। तो अब ये सब चीजें मत करिए यहाँ पे, इसको मत फायदा उठाइए अलग अलग तरीके से। ये जो है ना, ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट ना, इसको समर्थन दीजिए। आप भी स्टूडेंट रहे होंगे ना कहीं पे, क्या जरूरी है कि लिखी हुई है कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट की डेथ हो गई है? जो इतने वनडे एग्जाम होते तमाम, कहीं नर्सरी का बच्चा भी अगर कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, उसके जहाँ इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है उस चीज के लिए सही नहीं हो रहा है, आप भी तो, आपके भाई बहन बच्चा कोई तो होगा जो पढ़ रहा होगा। मुद्दा ये है, जान के बात है। और अच्छी बात है कि CSE वालों ने उठाया है, ठीक है। ये बहुत मजबूत दिमाग है, ठीक है। ये बहुत प्यार से अपनी बातें रखेंगे, बहुत समझदारी से रखेंगे, इनको किसी से भिड़ना नहीं है। ये एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में सोचना भी कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हम प्लान करके भी चले जाएं। आप समझ रहे हैं, प्रेशर इनका वैसे ही बहुत ज्यादा है। छोड़ देते हैं ना, हम बेकार की बातें क्यों करें, और क्या पता किसने कहाँ से क्या सपोर्ट किया है। तो फ्रेटर्निटी तोड़ने की जगह जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? नाम नहीं बताना चाहते हैं। नाम नहीं बताना चाहते, क्या करते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से आप रह रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि ऐसा हादसा भी हो सकता है बच्चों के साथ यहाँ पे? जो परिवार से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की फीस जमा करते हैं, आप भी शायद उनमें से एक हो, और फिर ऐसा हादसा हो जाए, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कोई कैसे सोच सकता है? हमारे जो 3 भाई चले गए हैं पानी में डूब के, कोई सोच सकता है? बेसमेंट पे हर कोई पढ़ता है, 2 पैसा बचाने के लिए वो इंस्टीट्यूशन पे पास जाते हैं, उसके लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, और उस लाइब्रेरी में कोई पढ़ रहा है और अचानक पानी भर जाता है और उसमें डूब के अगर बच्चा मर जाता है, ये कौन सोच सकता है? कोई बच्चा नहीं सोच सकता ऐसे दर्द जो हर घटना घटी उस दिन। क्या कहेंगे, जब ये घटना घटी है उसके बाद सुधार की जरूरत है, सुधार हुए हैं यहाँ? सुधार के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारा जो डिमांड है वो सुधार के लिए है। जो हम पहले दिन से डिमांड सरकार को बता रहे हैं वो हमारे सुधार के लिए है। जो शॉर्ट टर्म सुधार है, जो लॉन्ग टर्म सुधार है, हम सुधार चाहते हैं। हम इधर बैठे हुए सिर्फ हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। हम लोग जिस दिन हमारे डिमांड पूरा किया जाएगा, हम लोग उस दिन ही हमारे जो प्रोटेस्ट है सब कंसेंसस के बेसिस पे हम लोग खत्म कर देंगे। जब तक हमारे डिमांड सुना नहीं जाएगा, जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग तो बैठे रहेंगे इधर। और बात ये चल रही है कि हम जो स्टूडेंट है वो यूनाइट नहीं है। हम ये बता दें कि हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट के जो कह रहे हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट नहीं आए, डीयू के स्टूडेंट नहीं आए हैं।
छोड़ दीजिए इसको। आप इसको रोक दीजिए। अब अच्छा होगा आप रोक दीजिए। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपके थंबनेल पे काम आएंगे। नहीं मैं thumbnail की मत जरूरत करिए नहीं है। आप ऐसा, स्टूडेंट मत का बात करिए। आप क्यों आप स्टूडेंट का JNU बात और कर रहे PU को ला रहे हैं यहाँ बीच में? क्यों ला रहे हैं आप छात्र एकता में सारी चीजों को? बच्चे अपना सब कर रहे हैं ना एक में काम। है, सब एक में है। प्लीज मत करिए। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, बंद कर दिया।